बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि स्नातक पास कर चुके हैं और बिहार के जो भी ग्रामीण बैंक है ना उसमें काम करना चाहते हैं, तो उन सभी के लिए बहुत ही अच्छा अपडेट है। बिहार के ग्रामीण बैंक में लगभग 365 पदों पे जो ऑफिस असिस्टेंट्स होते हैं यानी कि कार्यालय सहायक होते हैं, उनके पदों पे जो आवेदन प्रक्रिया है शुरू कर दिया गया है। घर बैठे ही ऑनलाइन फॉर्म को भर सकते हैं। ये भर्ती जो है केवल बिहार के लिए ही नहीं है, बल्कि आप किसी भी राज्य से आते हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। टोटल वैकेंसीज की हम बात करें तो 13,000 से अधिक पदों पे निकाली गई है, जिसमें ऑफिस सहायक के साथ साथ जो है ऑफिसर लेवल का भी पोस्ट इसमें रखे गए हैं। इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म को भरना है, किस तरह से आपका सिलेक्शन होने वाला है और साथ ही साथ प्रिंट आउट कैसे निकालनी है, लाइव फोटो सिग्नेचर कैसे अपलोड करनी है और क्लिक करनी है, पूरी जानकारी बताएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हो सके तो अपना जो भी सोशल मीडिया हैंडल है फेसबुक व्हाट्सअप वहाँ भी शेयर कर दीजिएगा। तो अभी आप देखेंगे इसके लिए जो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म है ना 1 ही सितंबर से शुरू हुआ है और 21 सितंबर तक जो है फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म भरना बताएंगे कैसे फॉर्म को भरना है, लेकिन उससे पहले जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है ना वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं तो पूरे अलग अलग जो है स्टेट में भर्ती निकाली गई है। बेसिकली हम बिहार स्टेट की बात करेंगे। अगर आप मान लीजिए दूसरे स्टेट से भी आते हैं तो इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं, अपने स्टेट का जो फॉर्म है वो भर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे बताया गया है कि लगभग बिहार में 365 पदों पे भर्ती निकाली गई है और पूरे स्टेट की हम बात करें तो यहाँ पे देखेंगे तो लगभग जो है समझिए कि 13,000 के समथिंग जो है पदों पे भर्ती निकाली गई है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अच्छा खासा पोस्ट है। इसमें केवल ऑफिस असिस्टेंट्स का ही पोस्ट नहीं है, बल्कि जो ऑफिसर ग्रेड 1-2 के होते हैं उनके लिए भी भर्ती निकाली गई है। ठीक है, तो बेसिकली हम इसमें बात करेंगे कि जो भी ऑफिस सहायक की भर्ती है यानी कि कार्यालय सहायक की भर्ती है ना, उसके लिए फॉर्म कैसे भरना है। ठीक है, स्पेशली हम बिहार की बात करेंगे। आप चाहें तो अदर स्टेट से भी हैं तो अपने स्टेट की जानकारी को चेक कर सकते हैं और फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्वालिफिकेशन की रिगार्डिंग हम बात कर लेते हैं। तो अगर आपने बैचलर डिग्री यानी कि स्नातक कंप्लीट कर लिया हुआ है और आपको जो है कंप्यूटर का नॉलेज है तो कहीं ना कहीं इसके लिए फॉर्म को भर सकते हैं। उम्र सीमा की हम बात करें तो आपका जो उम्र है 18 से लेकर 28 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, तो आप इसके लिए फॉर्म को भर सकते हैं। हालांकि इसमें ग्रुप ए का जो पोस्ट है ना उसके लिए अलग अलग जो है उम्र सीमा रखे गए हैं। अगर इसका भी फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी ध्यान रखिएगा, जिस भी स्टेट से आप आते हैं और जिस भी स्टेट के लिए फॉर्म को भरेंगे, जैसे कि मान लीजिए आप बिहार से आते हैं और बिहार के लिए फॉर्म भरेंगे तो वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज होता है हिंदी होता है वो यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए, उसमें प्रोफेंसी होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आप बिहार से हैं और असम के लिए फॉर्म भरेंगे तो यहाँ पे देखेंगे बताया गया है कि वहाँ का जो भी आसामी है, बंगाली है या फिर जो वहाँ बोडो चलता है ना वो आपको आनी चाहिए। मतलब कि जो भी वहाँ का लोकल लैंग्वेज है ना वो आपको पता होनी चाहिए। दूसरे किसी स्टेट से हैं, दूसरे किसी स्टेट के लिए फॉर्म को भरना चाहते हैं, फॉर्म को भर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपका जो आवेदन है यहाँ पे मैंने बताया कि 1 सितंबर से शुरू हुआ है और 21 सितंबर तक जो है फॉर्म को भरेंगे। बाकी इसमें किसी प्रकार की गलती करते हैं तो करेक्शन का जो डेट है ना वो अलग से निकल के आ जाता है। ठीक है, फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको जो है शिक्षाबिंदु.com सर्च करना है, तो आपके सामने शिक्षाबिंदु.com का जो ऑफिशियल वेबसाइट है देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे लेटेस्ट जॉब्स में आपको देखने को मिलेगा ग्रामीण बैंक वैकेंसी, जिसमें क्लर्क की भी भर्ती है, पीओ की भी भर्ती है, मतलब कि ऑफिसर की भर्ती है। ठीक है, तो इसकी सभी जानकारी आप देख सकते हैं। यहाँ पे बता दी गई है कौन से मतलब पदों पे जो है कितनी भर्ती है। जैसे कि ऑफिस असिस्टेंट का देखेंगे 7,972 पोस्ट है पूरे राज्य में, मतलब कि अलग अलग राज्य में, जिसमें से 365 जो पोस्ट है वो बिहार के लिए रहने वाला है। बाकी यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी की हम बात करें तो जनरल है या फिर अदर है तो आपको जो है 850 रुपये का पेमेंट करना है। अगर आप SC ST विकलांग है तो 175 रुपये का पेमेंट करके फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, बाकी और भी जानकारी यहाँ पे दी गई है जिसको आप चेकआउट कर लेना। नोटिफिकेशन को यहाँ से डाउनलोड करके एक बार जरूर देख लेना। ठीक है, फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे देखेंगे तो अगर आप ऑफिस असिस्टेंट्स के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं जो कि मल्टीपर्पज़ के लिए आपको काम करना होता है तो इसके लिए लिंक यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अगर आप ऑफिसर स्केल 1, 2 या फिर 3rd के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ पे अप्लाई करने के लिए सबसे पहले एक जो है रजिस्ट्रेशन आपको करना होता है, तो यहाँ पे क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन के बटन पे आप क्लिक करेंगे। सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम और यहाँ पे अपना जो भी फर्स्ट नेम है उसको कन्फर्म करेंगे, यानी कि दोबारा टाइप करेंगे। फिर यहाँ पे अपना मिडिल नेम लिखेंगे, उसको भी यहाँ पे कन्फर्म कर देंगे। फिर यहाँ पे लास्ट नेम लिखेंगे और उसको भी यहाँ पे कन्फर्म कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो उसका
जो नाम है ना डेमो सर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको लिखना है और इसी नाम को यहाँ पे कंफर्म करना है। एक यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर देना है, उस मोबाइल नंबर को कंफर्म करना है। अगर आपके पास कोई अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है तो यहाँ पे दे सकते हैं, हालांकि मैंडेटरी नहीं है, छोड़ दीजिएगा। मेल आईडी यहाँ पे लिखेंगे और उसका जो भी डोमेन है, आपका जीमेल है, हॉटमेल है, याहू मेल है, क्या है। मेरा जीमेल है तो मैं यहाँ पे जीमेल डालूंगा और बाकी जो मेल आईडी का पहला लेटर होता है उसको यहाँ पे डाल देनी है और इसको भी कंफर्म कर देना है। यहाँ पे सिक्योरिटी कोड को डालेंगे, सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपका जो रजिस्ट्रेशन है ना सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाता है और आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड भी देखने को मिल जाता है, जिसको नोट डाउन कर लेंगे। यहाँ पे जो है सबसे पहले मैनुअल एक फोटो आपको अपलोड करना है, जिसका साइज यहाँ पे का जो है गाइडलाइन दिया गया है। जिस पे क्लिक करेंगे तो बताया गया है कि जो भी आपका फोटो होनी चाहिए 20 से 50 KB के बीच में होनी चाहिए, जो कि रिसेंट का जो है कलर आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए। ठीक है, तो इस फोटो को क्या करेंगे कि आपको जो है चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके यहाँ पे आपको चूज कर लेना है, फोटो आपका अपलोड हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही साथ यहाँ पे लाइव फोटो भी आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है। ठीक है, आप चाहें तो आपके सिस्टम में कैमरा है तो यहाँ से लाइव जो है फोटो कैप्चर कर सकते हैं, लेकिन आपके सिस्टम में नहीं है तो आप अपने मोबाइल से इसको स्कैन करके मोबाइल के माध्यम से भी फोटो यहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं। तो फोटो को कैप्चर कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको टिक करना है और टिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है, जो कि कैपिटल और ब्लॉक लेटर में नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से नॉर्मल आप सिग्नेचर करते हैं उस तरह से आपका सिग्नेचर होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए बताया गया है कि जो भी आपका सिग्नेचर है उसका साइज जो है 10 से लेकर 20 KB के बीच में होनी चाहिए। व्हाइट पेपर पे ब्लैक इंक से आपको सिग्नेचर करना है और इसको यहाँ पे अपलोड कर देना है। कैपिटल लेटर में आपको नहीं सिग्नेचर करना है, जो आपका नॉर्मल लेटर होता है ना उसमें ही सिग्नेचर यहाँ पे करिएगा। यहाँ से इसको ब्राउज करिएगा, अपलोड करिएगा और इसके बाद इसको भी यहाँ पे कंफर्म कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट के बटन पे आपको क्लिक करना है। कई बार जो है फोटो का साइज आप नहीं बना पाते हैं तो imresizer.com यहाँ पे सर्च करके यहाँ से फोटो का सिलेक्शन करेंगे। यहाँ पे आपको पिक्सल का सिलेक्शन रहने देना है। यहाँ पे आपको करना है 200, ठीक है, और यहाँ पे आपको करना है 230। ठीक है, इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। इस तरह से आपका जो फोटो है ना यहाँ पे डाउनलोड हो जाता है। देखेंगे 14 KB में हुआ है, लेकिन हमको जो है इससे ज़्यादा चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे गाइडलाइंस में बताया गया है कि आपका जो है 20 से 50 KB के बीच में होनी चाहिए। इसके लिए जो है PI7 इमेज टूल सर्च करेंगे तो आपके सामने ये वाला जो है वेबसाइट देखने को मिलेगा। यहाँ पे आने के बाद इंक्रीज इमेज साइज का बटन मिलेगा, जिस पे क्लिक करना है। यहाँ पे फोटो का सिलेक्शन करना है और जितने भी KB में आपको रखना है, जैसे कि मुझे जो है 30 KB में रखना है, और उसके बाद इंक्रीज साइज के बटन पे क्लिक करेंगे। इस तरह से आपका जो फोटो है ना यहाँ पे 32 KB में या फिर जो भी KB आप बताएंगे उसमें इंक्रीज हो जाएगा। डाउनलोड के बटन पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पे अपना जो भी बेसिक डिटेल्स है ना उसको यहाँ पे एंट्री करना है। सबसे पहले अपना जो भी कैटेगरी है वो बताना है कि आप किस कैटेगरी से आते हैं। जिस भी कैटेगरी से आते हैं उसका जो है सर्टिफिकेट वगैरह अगर आपको देना होगा उस समय आपको बेनिफिट लेने के लिए। बाद में इसको चेंज भी नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर आप यहाँ पे 40% से ऊपर वाले विकलांग व्यक्ति है तो आप यहाँ पे यस करके ये सारे जो है डिटेल्स आपको भरना होगा। अगर आप नो करेंगे तो सारे डिटेल जो है डिसेबल हो जाएगा। ठीक है, ये भी देखेंगे तो डिसेबल रहेगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे यस करेंगे तो सारे आपको बताना होगा इसमें। ठीक है, तो देख लीजिएगा, अगर जो डिसेबल है उसके लिए एक अलग वीडियो बनानी पड़ेगी। ठीक है, बाकी यहाँ पे नीचे आएंगे तो सब जो है देखेंगे तो यहाँ पे आपको नो यस करने को देखने को मिलेगा। कोई स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी आप कवर लेना चाहते हैं तो यस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ भी क्लिक कहीं भी नहीं होगा। ठीक है, ये सब डिसेबल है, लेकिन इस इनेबल है तो यहाँ पे स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी के लिए है, यहाँ पे नो कर देंगे तो छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे अपना जो भी रिलीजन है वो बताना है कि आप जो है कौन से रिलीजन से आते हैं। सारे रिलीजन इससे आपको देखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ पे अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो यस कर सकते हैं, नहीं तो नो करेंगे। बाकी अगर आप मान लीजिए अपना सर्विस गवर्नमेंट या फिर जो सेमी गवर्नमेंट होता है या फिर पब्लिक सेक्टर में दे रहे हैं तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि यहाँ दे रहे हैं, तो दे रहे हैं तो पूरी जानकारी यहाँ पे आपको बताना होगा, नहीं तो नो करेंगे। अगर आप एक सर्विसमैन से है तो यहाँ पे यस करके पूरी जानकारी आपके लिए इनेबल हो जाएगा, नहीं है तो यहाँ पे नो कर देंगे, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आप एक सर्विस में डिसेबल हैं तो यहाँ पे नो यस में जानकारी दे सकते हैं। बाकी देखिए जो इनेबल है उसको ही आपको देखना है, जो डिसेबल है उसको छोड़ देना है। अगर आप डिपेंडेंट सर्विसमैन स्किलर एक्शन से है तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, नहीं तो नो करेंगे। फिर यहाँ पे देखेंगे ये सब डिसेबल हो जाएगा। अगर आप अपने एज में जो है रिलैक्सन चाहते हैं, जैसे विडो डाइवर्स वुमेन जैसे बेनिफिट लेना चाहते हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखिए कभी आपने जो CRP RRB के लिए जो है APR हुआ है तो आप यहाँ पे यस करके बता सकते हैं कि अभी देखिए यहाँ पे जो है 14 चल रहा है,
इससे पहले जो है 13 और यहाँ पे देखेंगे 12, 11, 10 का भी फॉर्म फिलअप हुआ है, तो इसमें अपीयर हुए थे तो बता सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे सीधे नो करेंगे, नहीं हमने कभी भी अपीयर नहीं हुआ। बाकी यहाँ पे अपना जो भी नेशनलिटी है वो बताना है, किस स्टेट से हैं वो आपको बताना है, सॉरी कौन से स्टेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बिहार में जो है 335 यहाँ पे पोस्ट निकाले गए हैं, ठीक है। नोटिफिकेशन को देखेंगे तो इसमें सभी जानकारी मैंने आपको बताया था कि कहाँ पे कितनी भर्ती है, जिसकी जानकारी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा अलग अलग स्टेट के लिए जो यहाँ पे भर्ती है, और उसका जो भी लोकल लैंग्वेज है ना वो भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए कौन से स्टेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो अगर आप चाहें तो किसी भी स्टेट से हैं और किसी भी स्टेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं। मुझे बिहार के लिए करना है तो बिहार का हम सिलेक्शन करेंगे। फिर यहाँ पे देखेंगे बिहार के जो ग्रामीण बैंक होता है वहीं पे आपका भर्ती होगा। यहाँ पे जो भी आपका सेंटर होगा उसका प्रीफरेंस आप दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट प्रीफरेंस देंगे, यहाँ पे सेकेंड देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको मेंस एग्जाम्स के लिए भी आपको यहाँ पे प्रीफरेंस देना होगा। 2 प्रीफरेंस यहाँ पे आपको, जैसे कि पीटी के लिए हो गया और ये मेंस के लिए हो गया, ठीक है। तो यही सेंटर पे कहीं ना कहीं आपका एग्जाम पड़ेगा। बाकी यहाँ पे अगर आपके पास कोई आईडी प्रूफ है जैसे कि बताया गया है तो यहाँ पे आप टिक करके उसको दे सकते हैं, हालांकि ये इनेबल नहीं होता है, आप यहाँ पे देखेंगे। बाकी अपना जो भी मीडियम रहेगा पेपर का क्या रहेगा, तो बिहार से हैं तो हिंदी इंग्लिश ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स में अपना जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको मेंशन करना है। आप जेंडर बताएंगे कि मेल है कि फीमेल है। फिर यहाँ पे अपना जो भी मैरिटल स्टेटस है वो बताएंगे कि मैरिड हैं या फिर अनमैरिड हैं। यहाँ पे अपना जो भी आधार नंबर है उसको यहाँ पे टाइप करेंगे। आधार कंसेंट को देना चाहते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। यहाँ पे पैन कार्ड नंबर को डालेंगे। अगर आप ट्विंस ब्रदर या फिर सिस्टर है तो यस करके जानकारी बताएंगे कि आपका जो भी ट्विंस है वो मेल है कि फीमेल है, नहीं तो यहाँ पे सीधे नो करेंगे। 2 बार 3 बार क्लिक करना पड़ रहा है। फिर यहाँ पे मान लीजिए ट्विंस होंगे तो उनका नेम भी आपको लिखना होगा, नहीं है तो नो कर देंगे। अगर मान लीजिए आप ट्विंस ब्रदर सिस्टर कभी भी अपीयर हुए हैं इस प्रकार के एग्जाम्स के लिए तो यहाँ पे यस करके बता सकते हैं, नहीं तो नो करेंगे। फिर यहाँ पे फादर का नेम आपको लिखना है, यहाँ पे जो है मदर का नेम लिखना है। अगर आप शादीशुदा अभ्यर्थी हैं तो यहाँ पे अपने जीवन साथी का भी नेम लिख सकते हैं, इनेबल हो जाता है। यहाँ पे जो भी अपना कोरेस्पोंडेंस एड्रेस है उसको फिल करना है, जिसमें स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड भी टाइप करना है। और यहाँ पे अपना जो भी परमानेंट एड्रेस है ना उसको यहाँ पे फिल करना है। दोनों सेम है तो टिक कर सकते हैं, अलग अलग है तो अलग अलग फिल करेंगे। फिर यहाँ पे जो भी जीएसटी इनवॉइसिंग है आप कौन से एड्रेस पे लेना चाहते हैं, परमानेंट या फिर प्रेजेंट, तो देख लीजिएगा, अपने हिसाब से बता दीजिएगा। यहाँ पे जो भी अपना एप्लीकेशन फी है आपको देखने को मिलेगा जिसका पेमेंट आपको करना होगा। यहाँ पे वैलिडेट योर डिटेल्स के बटन पे क्लिक करेंगे तो पूरी डिटेल्स आपका वैलिडेट हो जाएगा। फिर यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपना जो भी क्वालिफिकेशन है ना उसकी एंट्री यहाँ पे करना है। जो भी आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है 21/9/2025 तक कंप्लीट होनी चाहिए, जिसमें 10वीं की जानकारी यहाँ पे बतानी है कि आपने कौन से बोर्ड या फिर स्कूल से पास आउट किया हुआ है, उसका पासिंग डेट क्या है और परसेंटेज क्या है और ग्रेड क्या है, फर्स्ट है, सेकेंड है या फिर थर्ड है। फिर यहाँ पे ग्रेजुएशन या फिर उसके बराबर आपने कोई कोर्स किया हुआ है तो उसको बताएंगे आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से किया, इसमें कौन से आपने डिग्री लिया हुआ है, आपका साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, या फिर आपने बीई बीटेक किया हुआ है, मैनेजमेंट या फिर कंप्यूटर साइंस, बी फार्मा, तो इसमें से सिलेक्शन आप करके बता सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे उसका सब्जेक्ट क्या है, एग्रीकल्चर है, मैथमेटिक्स है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर साइंस है, वो आपको बतानी होगी। फिर यहाँ पे डेट ऑफ पासिंग बतानी है, परसेंटेज बताना है और कौन से क्लास से आपने पास किया हुआ है वो आपको बताना है। अगर आपके पास पीजी है तो पीजी की भी जानकारी आपको यहाँ पे भरना है। यहाँ पे बताना है कि आपका जो स्पेसिफिकेशन है वो क्या है और यहाँ पे सभी चीज़ों को आपको भरना होगा, नहीं है छोड़ दीजिएगा। कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है उसको भी भर सकते हैं, नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। अदर कोई क्वालिफिकेशन आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। बाकी कंप्यूटर सिस्टम पे काम करने का नॉलेज है तो यहाँ पे आपको यस करना है। इसमें से कोई एक आपको जो है सर्टिफिकेट देना होगा, सर्टिफिकेट इन डिप्लोमा इन डिग्री स्टडीज इन हाई स्कूल इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो आप देख लीजिए कंप्यूटर सब्जेक्ट जैसे आईटी से आपने किया हुआ है, फिर सर्टिफिकेट आपके पास है कंप्यूटर ऑपरेटिंग कंप्यूटर लैंग्वेज का, तो वो बता सकते हैं। अगर नो करेंगे तो भी यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं, यस करेंगे तो जानकारी आपको देना होगा, ठीक है। बाकी बताया गया है कि जो भी लोकल लैंग्वेज है आपने स्टडी किया हुआ है 8वीं लेवल पे या फिर उससे ऊपर जो भी आपका क्वालिफिकेशन है एजुकेशन बोर्ड में, जो आपका स्टेट का लोकल लैंग्वेज है तो आपको यहाँ पे यस ही करना है। तो यहाँ पे हिंदी आपको देखने को मिलेगा, नो मत करिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास कोई अनुभव है 21/9/2025 तक तो उसकी जानकारी आप बता सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे सीधे नो करेंगे। 1 से अधिक है तो यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे पूछा जाता है कि प्री एग्जाम ट्रेनिंग आप लेना चाहते हैं जो कि SC ST OBC रिलीजन माइनॉरिटी को दिया जाता है, तो आप लेना
चाहते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। एग्जाम से पहले जो है ट्रेनिंग आपको दी जाती है ऑनलाइन मोड में, ठीक है। बाकी यहाँ पे बताया गया है कि इस प्रकार के मान लीजिए कन्विंसन आप लेना चाहते हैं या फिर आपके अगेंस्ट कोई कोर्ट में जो है किसी प्रकार की ऑफेंस दर्ज हुआ है तो बता सकते हैं, नहीं तो नो करेंगे। अगर हुआ है तो यस करके बताना होगा। बाकी लैंग्वेज में यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए इंग्लिश आप रीड कर लेते हैं, राइट कर लेते हैं, स्पीक कर लेते हैं तो इनेबल कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे हिंदी आपका है तो इसको भी आप यहाँ पे देख लीजिएगा। बाकी और कोई लैंग्वेज आपको पता है तो बताइएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। फिर यहाँ पे वैलिडेट योर डिटेल्स के बटन पे क्लिक करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपने फॉर्म भरा हुआ है ना उसका पूरा प्रीव्यू सेक्शन से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जिसमें जो भी आपने जानकारी फिल आउट किया हुआ है चेक करेंगे। यहाँ पे आपको टिक करना है 2 ही पे और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो बैक जाकर सुधार कर लीजिएगा, कुछ गलती है लेकिन आपको लगता है कि नहीं सभी सही है तो कंप्लीट रजिस्ट्रेशन फॉर्म के बटन पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, ठीक है। 2 बार ओके आपको करना पड़ता है। अब यहाँ पे आपको जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है, जिसमें हैंड रिटन डिक्लेरेशन है, 10वीं का सर्टिफिकेट है और यहाँ पे थंब इम्प्रेशन है, ठीक है। 3 डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होता है तो यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है और करने के बाद यहाँ पे जो भी ये चीज़ें हैं ना आपको एग्री करना है कि हाँ डिजी लॉकर सेट करना चाहते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। अब यहाँ पे जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन है आपको कहाँ मिलेगा, तो आप इसका जो यहाँ पे गाइडलाइन दिया गया इसको डाउनलोड करेंगे, ठीक है। तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से डाउनलोड होगा और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे ये वाला जो मैटर है ना आपको यहाँ पे खुद से A4 साइज पे जो ब्लैंक पेपर होता है उस पर लिखना होगा अपना नाम यहाँ पे मेंशन करके और उसको ही स्कैन करके आपको जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन है ना उसमें अपलोड करना होगा। तो ये मैटर आप लिख लीजिएगा यहाँ पे अपना नाम को भर के, ठीक है, और लाकर यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। और यहाँ पे थंब इम्प्रेशन और जो भी आपका 10वीं का सर्टिफिकेट है उसको यहाँ पे अपलोड करके आप यहाँ पे क्या करेंगे कि बड़ी आसानी से फॉर्म को सबमिट करेंगे। ध्यान रखेंगे यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट का साइज है बताया गया है कि 500 KB से जो है ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए A4 साइज पे, ठीक है। तो इसी साइज में आपको क्या करना है ना कि डॉक्यूमेंट को रेडी करके और यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद कैप्चा को फिल करके सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो भी आपका एप्लीकेबल पेमेंट होगा वो पेमेंट आपको बिलडेक्स या फिर और भी पेमेंट गेटवे है जिसके माध्यम से कर सकते हैं। बिलडेक्स का सिलेक्शन करेंगे, सिक्योरिटी कोड को डालेंगे और उसके बाद यहाँ पे जो है सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे फिर यहाँ पे ओके करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा जहाँ पे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI जिससे भी पेमेंट करना चाहते हैं अपना जो पेमेंट है ना यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। देखिए पेमेंट करने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि 2 बार 3 बार जानकारी चेक करके पेमेंट करिएगा। उसके बाद प्रिंट आउट निकलेगा जिसको निकाल कर अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। उसके बाद आपका एग्जाम का एडमिट कार्ड वगैरह आएगा जिसके भी यहाँ पे आपको एग्जाम वगैरह देनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद इसमें जो भर्ती है आपकी हो पाएगी, उसके लिए समय समय पे वीडियो आती रहेगी। मैंने जो है पूरी जानकारी आपको बताया कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को भरना है। कहीं भी फॉर्म भरने में किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो हमें बता दीजिएगा, उसके लिए हम अलग से वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हो सके तो इस वीडियो को अभी तक आपने अपने सोशल मीडिया पर शेयर नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ शेयर जरूर कर दीजिएगा।